स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का। तो देखिए क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट्स के बीच की। पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है हमारे पास 0 0 और दूसरा पॉइंट है 36,15। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। एक पार्ट तो हो गया इस क्वेश्चन का ये। दूसरा पार्ट देखिए क्या बोला इन्होंने, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। दो टाउन्स हैं, एक टाउन का नाम ए है और दूसरे टाउन का नाम क्या है, बी है। डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2। आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर सेक्शन 7.2 के अंदर ये फिगर गिवन है, जिसके अंदर इन्होंने बोला है एक टाउन ए है और एक टाउन क्या है, बी है। क्या आप इन दोनों टाउन्स के बीच की जो डिस्टेंस है ए बी, क्या उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो? तो देखिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम और ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इससे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हमें 2 पॉइंट गिवन है, वहाँ से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो जो हमारे पास ए पॉइंट है वो क्या है, 0,0 और जो बी पॉइंट है वो क्या हमारे पास 36,15। अब हमें फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, जहाँ से हमें निकालनी है ए बी डिस्टेंस। किसके इक्वल होती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी आपको यहाँ पे पता है ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। और जब आप एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो आपको अपने आप से आइडिया हो जाएगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी x1 x2 कौन सा है, आप डायरेक्ट वैल्यूज के अंदर ही उसको पुट कर देंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास, अंडर x2, चेक कीजिए x2 कितना है 36 माइनस x1 कितना है 0 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0 पूरे का स्क्वायर। सोल्व कीजिए इसको, अंडर 36 में से 0 माइनस किया तो 36 ही बचा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 माइनस किया तो 15 ही बचा हमारे पास, 15 का स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, दोनों के स्क्वायर को सोल्व करना है, उनको ऐड करना है, फिर उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 36 की मल्टीप्लिकेशन 36 से कर दीजिए, 6 6 जा 36, 6 3 चला गया कैरी, 6 3 जा 18, 19 20 21, ये आ गया हमारे पास। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 1 कैरी चला गया, 3 3 जा 9 और 1 10, तो 6 9 2 1। तो हमारे पास जो 36 का स्क्वायर है वो कितना आ गया है, 1296। 15 का स्क्वायर सोल्व कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी चला गया, 5 1 जा 5 और 2 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 7 और 5 कितना आ जाएगा 12, 2 1 कैरी चला गया 225। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है, कर दीजिए। 6 और 5 कितना हो गया 11, 1 1 कैरी चला गया, 9 और 1 10, 11 12, 2 1 कैरी चला गया, 2 और 2 4 और 1 5। तो हमारे पास क्या आ गया है, अंडर 1521। अभी हमें क्या करना है, इस अंडर को हमें सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, अंडर 1521, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व, आता होगा आपको स्क्वायर रूट को सोल्व करना, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, पेयर्स बनाने पड़ते हैं। पीछे से हम पेयर बनाना शुरू करेंगे, तो ये कितने पे चलेगा आपका, 3 3 जा 9, 15 में से 9 माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 6, 21 उतार लीजिए 21, इसका डबल हम लेंगे 6, तो कितने पे चलेगा अभी 9 पे। 69 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 621। अब देखिए हमारे पास जो अंडर 1521 है उसको सोल्व करने के बाद कितना है हमारे पास 39। तो हम बोल सकते हैं जो ए और बी जो पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 39 यूनिट। अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है वो देखिए, दो टाउन है, एक टाउन ए है और दूसरा टाउन क्या है, बी है। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, ए क्योंकि हमारे पास कहाँ पे लाई करता है, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू भी 0 होगी और वाई की वैल्यू भी क्या होगी 0। ए पॉइंट पता चल गया हमें। अब बी पॉइंट चेक कीजिए, बी पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स की वैल्यू कितनी है 36 किलोमीटर, और जो हमारे पास जो क्या नाम है वाई की वैल्यू है वो कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है 15। तो यहाँ पे भी देखिए x1 गिवन है, y1 गिवन है, x2 गिवन है, y2 गिवन है। और ये जो वैल्यू है क्या वही है जो हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे, जो हमारे पास a है वो 0 0 था और b कितना है 36 और 15। आप चेक कर सकते हैं a वही वैल्यू है
देखिए इसको, और जो B है हमारे पास, जो B टाउन है उसके कोऑर्डिनेट भी सेम वही है 36,15। तो आप क्या बोल सकते हैं, जब हम इन दोनों वैल्यूज को सेम करेंगे सेम वही सॉल्यूशन आएगा, और जो आंसर आएगा हमारा, जो A और B टाउन के बीच की डिस्टेंस है वो आंसर भी कितना आएगा 39। लेकिन उसके पीछे हम क्या लगा देंगे, किलोमीटर। किलोमीटर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें यूनिट्स गिवन थी, यहाँ पे हमें कोई यूनिट नहीं गिवन थी, इसलिए उसको हमने सिंप्लीफाई करके बस ऐसे लिख दिया। तो जो सेकंड पार्ट है इसका, उसको आप सेम सोल्व करेंगे जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया है, और वहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका, जो AB जो डिस्टेंस है दो टाउन्स के बीच की, वो आ जाएगी आपके पास 39 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो A और B पॉइंट है वो सेम है जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या गिवन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट हमें गिवन है, ये कोलिनियर है या फिर नहीं है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कोलिनियर का क्या मतलब है। जैसे मैंने एक लाइन खींच ली है और इस लाइन पे मैंने तीनों पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अगर सारे के सारे पॉइंट जितने इन्होंने बोले हैं, इन्होंने 3 बोले हैं तो हम 3 की ही बात करेंगे। अगर तीनों के तीनों पॉइंट एक सेम लाइन पे लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। अगर मैंने जैसे ये एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया और एक पॉइंट यहाँ बना दिया, तो क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, नहीं। एक लाइन तो ये होगी हमारी, एक लाइन ये हो गई, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। और ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अब देखो हम कैसे बताएंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। अब देखो इस पॉइंट को हमने मान लिया है A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब जो हमारे पास AC है, AC किसके इक्वल आएगा, अगर मैं AB के अंदर क्या जोड़ दूं, BC जोड़ दूं, AB के अंदर मैं क्या जोड़ दूं, BC जोड़ दूं। अगर हमारे पास जो AC की जो डिस्टेंस है वो AB प्लस BC के इक्वल आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें AC निकालना पड़ेगा, हमें AB निकालना पड़ेगा, हमें BC भी निकालना पड़ेगा, और हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, AC के इक्वल में किसको रखना पड़ेगा, AB और BC को। उन दोनों का सम देखना पड़ेगा कि उन दोनों का सम क्या इसके इक्वल है या फिर नहीं है। अगर इक्वल है तो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो चेक करते हैं हम। तो हमने मान लिया ये हमारा पॉइंट क्या है, A है, ये पॉइंट क्या है, B है, और ये पॉइंट क्या है, C है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल रहे हैं AB की डिस्टेंस। AB की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, अंडररूट, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए A पॉइंट यूज करना आपको, B पॉइंट यूज करना है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अब आप इसमें रखते जाएंगे वैल्यू x2 कितनी है हमारे पास 2, माइनस x1 कितना है हमारे पास 1 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 5 पूरे का स्क्वायर। सोल्व कीजिए इसको, 2 में से 1 माइनस किया 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 3 प्लस का है 5 माइनस का है, तो इसको सोल्व किया तो माइनस का 2, और माइनस के 2 का स्क्वायर सोल्व किया तो -2 इंटू -2 हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, जो AB डिस्टेंस आई है हमारे पास वो आ गई है 1 और 4 को ऐड करने के बाद √5। AB निकाल लिया। अभी हमें क्या निकालना है, BC निकालना है और AC भी निकालना है। तो अब निकाल लीजिए BC किसके इक्वल होगा, रूट, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 और x1 हम किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, B और C के अकॉर्डिंग। अब आपको पॉइंट B को ध्यान में रखना है और पॉइंट C को ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा यहाँ पे y2। जो भी आपको डिस्टेंस निकालनी, अगर AB निकालना है तो AB के कोऑर्डिनेट यूज करेंगे आप, BC निकालना है तो BC के कोऑर्डिनेट यूज करेंगे आप, और अगर आपको AC निकालना है तो A और C के कोऑर्डिनेट यूज करेंगे आप। तो हमें अभी क्या निकालना है, BC निकालना है। तो सबसे पहले देखिए x2 कितना है हमारे पास -2, माइनस x1 कितना है 2 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है माइनस का 11, माइनस y1 कितना है 3 पूरे का स्क्वायर।
सोल्व कर दीजिए इसको। -2 और -2, माइनस का 4 आ जाएगा और माइनस के 4 का स्क्वायर यूज करेंगे, हम सोल्व करेंगे तो हम कितना आएगा 16 प्लस माइनस का 3 और माइनस का 11, माइनस का 14 आ जाएगा। अगर -14 को सोल्व करेंगे स्क्वायर को तो -14 इंटू -14 तो कितना आएगा हमारे पास 4 4 जा 16 1 5 4 1 तो हमारे पास आ जाएगा 196। ये हमने सोल्व किया यहाँ पे 14 का -14 का स्क्वायर। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 6 को 6 के अंदर ऐड किया तो हमारा आया 12, 2 1 कैरी चला गया, 9 और 1 10 और 1 11, 1 कैरी चला गया, 1 और 1 2 तो 212। इन दोनों को सोल्व किया तो हमने कितना आया हमारे पास 212। अब उसके बाद हमें निकालना है AC, क्योंकि AC को ही तो हमें चेक करना है कि इन दोनों का जोड़ AC के इक्वल है या फिर नहीं है। AC कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए आपको AC निकालना है तो आपको A कोऑर्डिनेट यूज करना है और आपको C कोऑर्डिनेट यूज करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1 और ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2। तो जो आपका x1 y1 है, x2 y2 है, वो आपके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। अगर AB निकालना है तो AB के यूज करेंगे, अब हम AC निकाल रहे हैं तो AC के यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देख के बताइए आप मुझे x2 कितना है, चेक कीजिए x2 कितना है, x2 है -2 तो -2 रखा हमने। उसके बाद है माइनस x1 चेक कीजिए कितना है 1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 चेक कीजिए कितना है, y2 है हमारे पास -11 तो रख दिया हमने -11 माइनस y1 क्या है हमारे पास 5 रख दिया हमने स्क्वायर। सोल्व कीजिए इसको आगे, -2 और -1, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का -3 आ जाएगा हमारे पास। -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 इंटू -3 9 प्लस -11 और -5 ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 16 और 16 माइनस के 16 को अगर माइनस के 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6 6 36 3 कैरी चला गया है, 6 और 3 हो गई है 9 6 1 6 5 2 माइनस माइनस साइन क्या हो जाएंगे प्लस। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सोल्व करके अगर इसके स्क्वायर को सोल्व किया जाएगा तो 256। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। 9 और 6 कितना हो गया आपके पास 15, 5 1 कैरी चला गया आपके पास, 9 और 5 और 1 क्या आ गया आपके पास 6 2 √265। तो ये हमारे पास क्या आया है, ये आई है हमारे पास AC की वैल्यू। अब आपको बताना है ये कोलिनियर है या नहीं है, तो कैसे बताएंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कोलिनियर में क्या होगा, जो AC पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, अगर AB प्लस AC के इक्वल होगी तो AB प्लस BC के इक्वल होगी तो ही कि वो कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सबसे पहले AC देखिए कितना है आपका, अभी फाइंड आउट किया हमने √265 इज इक्वल टू AB चेक कीजिए, ये था हमारे पास √5 प्लस BC कितना था 2√212 तो √265 इज इक्वल टू 212 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 217। तो क्या 265 217 के इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो आप लिख देंगे दीज पॉइंट्स जो भी हमें गिवन थे ऊपर आर नॉट को लीनियर। ये जो पॉइंट हमें गिवन है तीनों पॉइंट एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे, जो इनका रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये पॉइंट होगा, ये B होगा और ये C होगा, इस तरह का रिलेशन ये पॉइंट नहीं रखते हैं।